नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पे। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें आज का चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि अनेक रूप में बदला जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि अनेक रूप में बदला जा सकता है। किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर वैद्युत प्रभावों को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर वैद्युत प्रभावों को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से होता है। किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से होता है। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धन आवेशित और अधिकता है तो ऋण आवेशित होता है। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धन आवेशित और अधिकता है और अधिकता है तो ऋण आवेशित होता है। विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने की। इन्होंने घर्षण के द्वारा एबोनाइट के छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने में सफलता पाई थी तथा इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने की। उन्होंने घर्षण के द्वारा एबोनाइट के छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने में सफलता पाई थी तथा इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इस प्रकार के विद्युत का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, अतः इसे स्थैतिक विद्युत का नाम दिया गया। इस प्रकार के विद्युत का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता था, अतः इसे वैद्युत स्थैतिक विद्युत नाम दिया गया। 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चलित विद्युत पैदा किया था जिसे चालक तारों के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था। यह चल विद्युत अर्थात डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाया। 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चलित विद्युत पैदा किया था जिसे चालक तारों के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था। यह चाल विद्युत डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाया। इसके बाद फैराडे ने चुंबकीय बल रेखा का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके भी चल विद्युत का उत्पादन किया। इसके बाद फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके भी चल विद्युत का उत्पादन किया। नेक्स्ट है, चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत दुर्घटनाएं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान दुर्घटना की निरंतर संभावना बनी रहती है, जैसे विद्युत का झटका लगना या आग पकड़ना इत्यादि। विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान दुर्घटना की निरंतर संभावना बनी रहती है, जैसे विद्युत का झटका लगना या आग पकड़ना इत्यादि। विद्युत का झटका शरीर के किसी भाग में अचानक बिजली का रिहा होना होता है। विद्युत का झटका शरीर के किसी भाग में अचानक बिजली का रिहा होना होता है। यह तब लगता है जब कोई व्यक्ति विद्युत ऊर्जा स्रोत के संपर्क में आता है। मानव शरीर पर विद्युत के झटका प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। समांतर 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की आपूर्ति मानव शरीर पर झटका उत्पन्न करती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, झटका तीव्रता होता जाएगा। मानव शरीर पर विद्युत के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्ट की आपूर्ति मानव शरीर पर झटका उत्पन्न करती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, झटका तीव्रता अधिक होता है।
विद्युत का झटका लगने से श्वास में रुकावट व मूर्छा तथा हृदय गति रुकना व किसी अंग में छले पड़ जाना या मांस का जल जाना, अंततः मृत्यु तक मनुष्य की हो सकती है। विद्युत का झटका लगने से श्वास में रुकावट व मूर्छा तथा हृदय गति रुकना व किसी अंग में छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, अंततः मृत्यु तक मनुष्य की हो सकती है। विद्युत के झटके लगने का मुख्य कारक निम्नलिखित है। दोषपूर्ण उपकरण, क्षतिग्रस्त डोरिया या प्रसार लीड, गलत या खराब वायरिंग, विद्युत उपकरणों का पानी के संपर्क में आना। विद्युत के झटके लगने का मुख्य कारण निम्नलिखित है। दोषपूर्ण उपकरण, क्षतिग्रस्त डोरिया या प्रसार लीड, गलत या खराब वायरिंग, विद्युत उपकरणों का पानी के संपर्क में आना। भारतीय ट्रेन, जलयान, वायुयान आदि के विद्युत उपकरणों को 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पर संचालित किया जाता है, जबकि हमारे घरेलू उपकरण 220 वोल्ट एसी पर संचालित होता है। भारतीय ट्रेन, जलयान, वायुयान आदि के विद्युत उपकरणों को 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पर संचालित किया जाता है, जबकि हमारे घरेलू उपकरण 220 वोल्ट एसी पर संचालित होता है। गीली त्वचा में विद्युत झटका सर्वाधिक होता है। गीली त्वचा में विद्युत झटका सर्वाधिक होता है। जब भी विद्युत से संबंधित कार्य करना हो, हमें सदैव सावधानी बरतना चाहिए। जब भी विद्युत से संबंधित कार्य करना हो, हमें सदैव सावधानी बरतना चाहिए। जांच कर सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। जांच कर सभी विद्युत उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। नमी की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए। नमी की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए। रबर विद्युत का कुचालक होता है, अतः विशेष रूप से विद्युत के कार्य हेतु तैयार किए गए पीपीई का दस्ताना, कवर, चटाई वह केवल रबर से बने ही बनाए जाते हैं। रबर विद्युत का कुचालक होता है, अतः विशेष रूप से विद्युत के कार्य हेतु तैयार किए गए पीपीई का दस्ताना, कवर, चटाई वह केवल रबर से ही बनाए जाते हैं। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि 1 मिली एम्पियर से कम हो तब विद्युत आघात की अनुभूति नहीं होती है। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि 1 मिली एम्पियर से कम हो तो विद्युत आघात की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि मानव शरीर का प्रतिरोध सूक्ष्म अवस्था में अधिक 10,000 ओम एवं गीली अवस्था में कम 1,000 ओम होता है। क्योंकि मानव शरीर का प्रतिरोध सूक्ष्म अवस्था में अधिक 10,000 ओम एवं गीली अवस्था में कम 1,000 ओम होता है। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की शेफर विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की शेफर विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम श्वास क्रिया की लोकप्रिय सरलतम विधि मुंह से मुंह में श्वास देना है। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर पीड़ित के मुंह को साफ कर उसके खुले मुंह पर महीन कपड़ा रखकर एक हाथ से उसके नाक बंद करके अपने मुंह से बलपूर्वक हवा भरते हैं। कृत्रिम श्वास क्रिया की लोकप्रियता सरलतम विधि मुंह से मुंह में श्वास देना है। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर पीड़ित के मुंह को साफ कर उसके खुले मुंह पर महीन कपड़ा रखकर एक हाथ से उसकी नाक बंद करके अपने मुंह से बलपूर्वक हवा भरते हैं। इस विधि से रोगी को वायु की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इस विधि से रोगी को वायु की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। यह अत्यंत ही कारगर विधि मानी जाती है। सूखी लकड़ी, ड्राई वुड विद्युत का कुचालक है। विद्युत झटके से बचाव में यह उपयुक्त होता है। सूखी लकड़ी, ड्राई वुड विद्युत का कुचालक है। विद्युत झटके से बचाव में यह उपयुक्त होता है। विद्युत झटके से बचाव हेतु विद्युत रोधी जूते का प्रयोग करते हैं। विद्युत झटके से बचाव हेतु विद्युत रोधी जूते का प्रयोग करते हैं। कटआउट नियम 44 विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के पुनर्जीवन को महत्व देता है। कटआउट नियम 44 विद्युत झटके के से पीड़ित व्यक्ति के पुनर्जीवन को महत्व देता है। सुरक्षा के आईई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता ±3% होती है। सुरक्षा के आईई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता ±3% होती है। एक खुले मैदान में मौजूद व्यक्ति बिजली वायर के लिए आसन निशाने होते हैं। एक खुले मैदान में मौजूद व्यक्ति बिजली वायर के लिए आसान निशाने होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के लिए
कार्यशालाओं में लगे सुरक्षा संकेत का अनुपालन करना। विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए कार्यशालाओं में लगे सुरक्षा संकेतों का अनुपालन करना चाहिए। प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि विद्युत के शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य किसी कारण से कार्यशाला में लगी आग की रोकथाम आवश्यक है। प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि विद्युत के शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य किसी कारण से कार्यशाला में लगी आग की रोकथाम आवश्यक है। आग की किस्में। श्रेणी ए आग। लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूता आदि में लगी आग श्रेणी ए की आग होती है। श्रेणी ए आग। लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूता आदि में लगे आग श्रेणी ए की आग होती है। श्रेणी बी आग। ज्वलनशील द्रव्यों एवं ठोस जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगे आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। श्रेणी बी आग। ज्वलनशील द्रव्य एवं ठोस जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। श्रेणी सी आग। सिलेंडर आदि में भरे एलपीजी गैस आदि में लगी आग श्रेणी सी की आग होती है। श्रेणी सी आग। सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस आदि में लगी आग श्रेणी सी की आग होती है। श्रेणी डी आग। बिजली के तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग श्रेणी डी की आग है। श्रेणी डी आग। बिजली के तारों, उपकरण एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग श्रेणी डी की आग है। आग ईंधन, उष्मा एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप है। आग ईंधन उष्मा एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन है। अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव, गैस या चूर्ण का छिड़काव करके आग पर काबू किया जा सके। यह एक ऐसी उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव, गैस या चूर्ण का छिड़काव करके आग पर काबू किया जा सके। ये निम्न प्रकार के होते हैं। जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में वायु दाब के साथ जल भरा रहता है, जिसकी बौछार आग पर करके आग पर काबू पा सकते हैं। इस प्रकार के यंत्र में वायु दाब के साथ जल भरा होता है, जिसकी बौछार आग पर करके आग पर काबू पा सकता है। यह श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए उपयुक्त होती है। यह श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए उपयुक्त होती है। झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र जल की बौछार के साथ साथ झाग भी छोड़ते हैं, जिससे आग बुझ जाता है। इस प्रकार के यंत्र जल की बौछार के साथ साथ झाग भी छोड़ते हैं, जिससे आग बुझ जाते हैं। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र से श्रेणी बी की आग बुझ जाती है। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र से श्रेणी बी की आग बुझ जाती है। सूक्ष्म पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ अज्वलनशील चूर्ण भरा होता है, जिसे आग बुझाया जाता है। इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ अज्वलनशील चूर्ण भरा होता है, जिससे आग बुझाया जाता है। इसका उपयोग श्रेणी सी प्रकार की आग बुझाने में किया जाता है। इसका प्रयोग श्रेणी सी के प्रकार के आग बुझाने में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक के तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराकर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पैदा किया जाता है, जिससे लगी आग बुझ जाती है। इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक के तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराकर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पैदा किया जाता है, जिससे लगी आग बुझ जाती है। इससे श्रेणी डी प्रकार की आग अर्थात वैद्युतिक तारों इत्यादि में लगे आग को बुझाया जाता है। इससे श्रेणी डी प्रकार की आग अर्थात वैद्युतिक तारों इत्यादि में लगे आग को बुझाया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अथवा ब्रोमोक्लोराइड डिफ्लोरोमीथेन CF2ClBr नामक द्रव्य वायु दाब के साथ भरा जाता है। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अथवा ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन CF2ClBr नामक द्रव्य वायु दाब के साथ भरा जाता रहता है।
यह अग्निशामक यंत्र सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अग्निशामक यंत्र सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए फोम अग्निशामक उपयुक्त नहीं होता है। विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए फोम अग्निशामक उपयुक्त नहीं होती है। कुछ स्मरणीय तथ्य। पृथ्वी में नमक, कोयला, जल डालने से वहां के आसपास की भूमि में नमी बरकरार रहती है। पृथ्वी में नमक, कोयला, जल डालने से वहां के आसपास की भूमि में नमी बरकरार रहती है। बीएचपी का पूर्ण रूप है ब्रेक हॉर्स पावर। बीएचपी का पूर्ण रूप है ब्रेक हॉर्स पावर। 1 किलोवाट घंटा 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। भारत में संचारित विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज +-3% होता है। भारत में संचारित विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज +-3% होता है। कोई वस्तु सुपर कंडक्टर कहलाता है जब उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। कोई वस्तु सुपर कंडक्टर कहलाता है जब उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। पारा को -4 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर की तरफ प्रयोग करते हैं। पारा को -4 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर की तरफ प्रयोग करते हैं। BISG ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड है। BISG ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड है। 415 वोल्ट का खतरा का चिन्ह एक चेतावनी चिन्ह है। 415 वोल्ट का खतरा का चिन्ह एक चेतावनी चिन्ह है। यदि 50 मिली एम्पीयर की धारा का संपर्क मानव शरीर से होता है तो यह अत्यंत ही दर्दनाक विद्युत झटका प्रदान करेगा। यदि 50 मिली एम्पीयर की धारा का संपर्क मानव शरीर से होता है तो यह अत्यंत ही दर्दनाक विद्युत झटका प्रदान करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। जीवन रक्षक प्रणाली के लिए यूपीएस की आवश्यकता होती है। जीवन रक्षक प्रणाली के लिए यूपीएस अर्थात यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? यूनिटरप्टिपल पावर सप्लाई। हाथ से हाथ विद्युत धारा के प्रवाह को टच पोटेंशियल कहते हैं। हाथ से हाथ विद्युत धारा का प्रवाह को टच पोटेंशियल कहते हैं। किसी व्यक्ति के सुरक्षित रहने के लिए अधिकतम उसके शरीर प्रवाहित धारा का मान 9 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की सुरक्षित रहने के लिए अधिकतम उसके शरीर प्रवाहित धारा का मान 9 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक होनी चाहिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत झटका सामान्यतः होता है असुरक्षित उपकरण की स्थापना से, असुरक्षित पर्यावरण की स्थिति से, असुरक्षित कार्य प्रणाली से। विद्युत झटका सामान्यतः होता है असुरक्षित उपकरण की स्थापना से, असुरक्षित पर्यावरण की स्थिति से, असुरक्षित कार्य प्रणाली से। नंबर 2 में है सावधानी बरतना चाहिए जब विद्युत से संबंधित कार्य करना हो। हमेशा अर्थात हमेशा सावधानी बरतना चाहिए जब विद्युत से संबंधित कार्य करना हो। खाली स्थान सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। जांच कर अर्थात जांच कर सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। हाथ से हाथ विद्युत धारा का प्रवाह को कहते हैं टच पोटेंशियल। हाथ से हाथ विद्युत धारा का प्रवाह को क्या कहते हैं? टच पोटेंशियल। खाली स्थान की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए। नमी अर्थात नमी की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए। विशेष रूप से विद्युत के कार्य हेतु तैयार किए गए पीपीई का दस्ताना, कवर, चटाई व कंबल निम्न पदार्थ से बना होता है। रबर से। विशेष रूप से विद्युत के कार्य हेतु तैयार किए गए पीपीई का दस्ताना, कवर, चटाई व कंबल निम्न पदार्थ से बना होता है। रबर। निम्नलिखित में किस स्थिति में विद्युत झटका सर्वाधिक होता है? गीली त्वचा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में विद्युत झटका सर्वाधिक होता है? गीली त्वचा। जीवित विद्युत उपकरण की आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? हेलोन। जीवित विद्युत उपकरण की आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? हेलोन। नेक्स्ट है, BIS का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BIS का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन
स्टैंडर्ड्स। निम्न में किस विद्युत धारा पर अत्यधिक दर्दनाक विद्युत झटका लगता है? 50 मिली एम्पियर। निम्नलिखित में से किस विद्युत धारा पर अत्यधिक दर्दनाक विद्युत झटका लगता है? 50 मिली एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को इंगित करता है? चेतावनी चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को इंगित करता है? चेतावनी चिन्ह। नेक्स्ट है, श्रेणी डी की आग बुझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? टीसीटी अग्निशमन। श्रेणी डी की आग बुझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशमन उपयुक्त होता है? सीटीसी अग्निशमन। विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने में किस अग्निशमन का प्रयोग नहीं करते हैं? फोम। विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने में किस अग्निशमन का प्रयोग नहीं करते हैं? फोम अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, सीटीसी और सूक्ष्म पाउडर का प्रयोग करते हैं। विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड, सीटीसी और सूक्ष्म पाउडर का प्रयोग करते हैं। आग संयुक्त रूप है ईंधन, रोशनी एवं ऑक्सीजन का। आग संयुक्त रूप है ईंधन, रोशनी एवं ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोकप्रिय कृत्रिम श्वास प्रणाली है? सिल्वेस्टर विधि। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय कृत्रिम श्वास प्रणाली है? सिल्वेस्टर विधि। सुरक्षा के आई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता क्या है? ±3%। सुरक्षा के आई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता क्या है? ±3%। विद्युत संबंधित कार्य करते समय डॉट 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 से बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है। सूखी लकड़ी अर्थात विद्युत संबंधित कार्य करते समय सूखी लकड़ी से विद्युत का झटका लगने की आशंका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आईई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवित बहाली को महत्व देता है? कटआउट नियम 44। निम्नलिखित में से कौन सा आईई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन बहाली को महत्व देता है? कटआउट नियम 44। इनमें से कौन अग्निशामक चालक बिजली आग के लिए अनुकूल है? हेलोन। इनमें से कौन अग्निशामक चालक बिजली आग के लिए अनुकूल है? हेलोन। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है? यूपीएस। जीवन रक्षक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है? यूपीएस। बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है? ड्राईवुड। बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है? ड्राईवुड। नेक्स्ट है, धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, विद्युत रोधी जूतों का उपयोग कर रोका जा सकता है। धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, विद्युत रोधी जूतों का उपयोग कर रोका जा सकता है। श्रेणी ए की आग को कैसे बुझाया जाना चाहिए? पानी फेंक कर। श्रेणी ए की आग को कैसे बुझाना चाहिए? पानी फेंक कर। नेक्स्ट है, आग लगे विद्युत उपकरण का प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का उपयोग करना चाहिए? हेलोन प्रकार। आग लगे विद्युत उपकरण का प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का उपयोग करना चाहिए? हेलोन प्रकार। पुनर्जीवन रिससिटेशन की सबसे अधिक कारगर विधि कौन सी है? मुंह से मुंह पुनर्जीवन, सिटेशन, पुनर्जीवन सिटेशन की सबसे अधिक कारगर विधि कौन सी है? मुंह से मुंह पुनर्जीवन, सिटेशन विधि। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻⁰ जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻⁰ जूल। पुनर्जीवन की किस विधि से वायु की अधिक मात्रा रोगी को दी जाती है? मुंह से मुंह की विधि। पुनर्जीवन की किस विधि से वायु की अधिक मात्रा रोगी को दी जाती है? मुंह से मुंह की विधि। कार्य करते समय कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाए तो तुरंत निम्नलिखित में से क्या प्रयास करेंगे? लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे अलग करेंगे। कार्य करते समय कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाए तो तुरंत निम्नलिखित में से क्या प्रयास करेंगे? लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे अलग करेंगे। तेल, पेंट आदि में लगने वाले आग क्लास बी श्रेणी में वर्गीकृत की जाती है। तेल, पेंट आदि में लगने वाले आग
क्लास बी श्रेणी में वर्गीकृत की जाती है। केल्विन किसकी एसआई यूनिट है? तापक्रम। केल्विन किसकी एसआई यूनिट है? तापक्रम। डॉट 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 व्यक्ति बिजली वायर के लिए आसान निशाने होते हैं एक खुले मैदान में। एक खुले मैदान में व्यक्ति बिजली वायर के लिए आसान निशाने होते हैं। बिजली के धक्के की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होगी? गीली त्वचा। बिजली के धक्के की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होगी? गीली त्वचा।